तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि स्केड्यूल का ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट अगर मेरे पास होगा तो मैं ऑब्वियसली खत्म होने वाला था, फिर वही जो बेसिक सा होता कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने पूछा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जर्नी ऑफ इंजीनियर। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक होने वाला है ना कि मैं अपनी स्टार्टिंग टू एंड मतलब इंटरव्यू शेड्यूल होने से लेके ऑफर लेटर मिलने तक मतलब फर्स्ट डे तक जितने भी प्रोसेस हुए सभी मैं आपको बता दूं। अगर आप भी इन फ्यूचर एक्सेंचर में अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें मतलब फॉलो करनी होती है, कैसे कैसे मेल आते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई ना एक्सेंचर की, जब मैं इन्फोसिस में था आई थिंक सितंबर के स्टार्ट में, तो मैंने आई थिंक मेरा एक फ्रेंड था जो ऑलरेडी एक्सेंचर में काम कर रहा था, उससे मैंने बोला मिल गया नहीं मतलब कि उसने अप्लाई कर दिया, मैंने अपना रेज्यूमे वगैरह सेंड कर दिया था और मुझे मेल भी आ गया था एक्सेंचर से। मतलब पहले कॉल आती है एक्सेंचर से, ठीक है, एक्सेंचर से कॉल आई कि वो पहले काइंड ऑफ स्क्रीनिंग राउंड होता है, तो उसमें उन्होंने मुझसे पूछा कि कितना एक्सपीरियंस है इस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी में, ये वो XYZ सारी चीज़ें मुझसे पूछी। तो ये सारी चीज़ें पूछने के बाद उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको ये ऐसा एक मेल भेजूंगा जिसका मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखा दूंगा। ये साइड में सभी स्क्रीनशॉट मैं लगाते रहूँगा, ठीक है, कि मैं आपको एक स्क्रीनशॉट मतलब कि एक मेल भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें आप अपना इंटरव्यू शेड्यूल कर लेना, ठीक है। तो पहले मुझे मेल आया था आई थिंक सितंबर के स्टार्ट में और मुझे मेल आ गया था। तो मुझे अब उसमें ना एक्सेंचर में ऐसा होता है आपको 3 स्लॉट होते हैं, ठीक है, उस दिन के, तो उसमें डिफरेंट स्लॉट होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होता है और वो एक्सेंचर के जो पैनल होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग आपको सिलेक्ट वो कर देंगे, मतलब कि इंटरव्यू के लिए इनवाइट देंगे, ठीक है। पहले स्लॉट का आता है, स्लॉट मैंने बुक कर लिया, बट समहाउ ये ऐसा हुआ ना कि मुझे आई थिंक ट्रैवल करना था जिस दिन मैंने स्लॉट बुक कर लिया था, बट कुछ इमरजेंसी आ गई थी, तो मुझे स्लॉट जो था वो रीस्केड्यूल करवाना था। बट इसमें भी काफ़ी अच्छा हुआ था, तो मैंने मेल वगैरह किया, ठीक है। मेल नहीं मतलब कि जहाँ पे आपको वर्क डे होता है रीस्केड्यूल का ऑप्शन होता है, वो भी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट अगर मेरे पास होगा तो मैं ऑब्वियसली दिखा दूंगा आपको, ठीक है। पहला फिर वो शेड्यूल हुआ आई थिंक 13 सितंबर का, मतलब कि दोबारा से मुझे मेल आया, उसका भी स्क्रीनशॉट मैं आपको साइड में रख दूंगा, ठीक है। उसके बाद 13 सितंबर का मेरा इंटरव्यू प्रॉपर शेड्यूल हो गया, जब मैंने स्लॉट वगैरह सिलेक्ट कर ली और जो मेरा इंटरव्यू का इनवाइट भी आ गया, तो यहाँ स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हो इनवाइट आ गया। और जो इंटरव्यू है आई थिंक 3 से 4 था, बट वो इंटरव्यू स्टार्ट हुआ ना आई थिंक 3, 10 या 15 कुछ सिस्टम में मेरे ग्लिच था, उसके बाद वो चलता गया 3 घंटे। इसका जो प्रॉपर एक्सपीरियंस जो मेरा इंटरव्यू का है वो मैं इसके एक अलग वीडियो में बता दूंगा, ताकि आप अगर इस पर्टिकुलर प्रोफाइल में आओगे जिसमें मैं हूँ तो आपको एक आइडिया मिल जाए, ठीक है। तो वो इंटरव्यू चला लगभग 1.5 से पौने 2 घंटे के बीच और वो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, इतनी सारी चीज़ें तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि बस भाई इंटरव्यू खत्म हो, बट चलते गया। 3:12 पर स्टार्ट हुआ था, 4 बज के आई थिंक 42 यानी लगभग 1.5 घंटे इंटरव्यू खत्म होने वाला था। फिर वही जो बेसिक सा होता कि कोई क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने पूछा कि क्या रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है, क्या क्या टूल मैं सीख सकता हूँ इन बिटवीन, जो भी अगर मैं हायर होता हूँ, मेरे पास 3 महीने का टाइम है, तो उन्होंने सब मुझे बता दिया और बोला कि HR आपको फीडबैक दे देंगे, ठीक है। 13 को हो गया, 14 को कुछ मैसेज नहीं आया, फिर 15 को मुझे आई थिंक मैं 15 को मंडे था, क्योंकि 13 को सैटरडे था, मंडे को मैं अपने चंडीगढ़ वहाँ पहुँच गया था इन्फोसिस के पास, क्योंकि मुझे आई थिंक वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो वर्क फ्रॉम होम का डेज खत्म हो गए थे, मुझे वहाँ पे अब जाना था। तो मैं वहाँ से आई थिंक मॉर्निंग में जब मैं ट्रेन में ही था तभी मुझे मैसेज आता है कि आपका एक इंटरव्यू शेड्यूल हो गया है 16 तारीख को, ऐसे करके। फिर अभी मैं वो मेल खोल ही रहा हूँ, फिर से वो दोबारा एक और मेल आया कि कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन कंप्लीटिंग ऑल इंटरव्यूज ऑफ एक्सेंचर, ऐसे कुछ करके इंटरव्यू कंप्लीटेड का कुछ हो गया। तो वर्क डे होता है ना एक, जो मैं आपको दिखा दूंगा, वर्क डे पर आया कि इंटरव्यू कंप्लीटेड, तो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, कि इंटरव्यू होगा कि इंटरव्यू कंप्लीट हो गया। तो फिर उसके बाद आई थिंक 15 फिर 16 को मुझे एक और मेल आता है, सभी मैं मेल आपकी स्क्रीनशॉट पे मतलब कि यहाँ पे मेल आता है ना कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड, तो मुझे लगा शायद हो गया। एक सेकंड में जैसे ही वो मेल देखा ना, टैगलाइन थी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो मैंने देखा, मुझे लगा हो गया। तो सिर्फ एक ही इंटरव्यू राउंड हुआ था, उसके बाद वो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड क्या बोलते हैं रिक्वायरमेंट का वो आ गया, स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे देख पाओगे। तो उसमें आपको एक फ़ोटो मांगी गई होती, फ़ोटो होती है आई थिंक 3 महीने की सैलरी स्लिप और क्या थी ऐसी कुछ, हाँ पैन कार्ड
और ये आई थिंक 3 चीज़ें थी। तो उन्होंने बोला था कि पैन कार्ड, आई थिंक सैलरी स्लिप थी, और सैलरी स्लिप लास्ट की 3 महीने की PDF में सबमिट करनी थी, ठीक है। तो वो जो मैंने सबमिट की थी ना, सही से आई नहीं, तो उन्होंने मुझे बताया कैसे से करना है। तो ठीक है, वो कॉल भी करते हैं, ठीक है, कि ये आपका पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट अच्छे से नहीं है, इसको वो कर दो। तो मैंने उन्हें दोबारा मेल वगैरह किया, तो उन्होंने मेल किया, उन्होंने कॉल वगैरह किया, बोला ये डॉक्यूमेंट इस फॉर्मेट में होना चाहिए, इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में। तो मैंने दोबारा से अपलोड किया, सबमिट हो गया। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट दे पा रहे हो। डॉक्यूमेंट सबमिट होने के बाद मुझे दोबारा से एक मेल आता है कि आपका जो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन है वो पेंडिंग है, इसलिए क्योंकि जो मेरा वर्क डे था उसमें मैंने अपना पैन कार्ड ही गलत भर दिया था। तो पहले उन्होंने मुझे दोबारा एक मेल, पहले कॉल किया कि मैं आपको एक लिंक भेज रही हूँ, उस पर क्लिक करके अपना डॉक्यूमेंट जो जो क्या बोलते हैं पेन है उसको ठीक करो। तो मैंने वो ठीक किया, फिर मैंने मैसेज कर दिया। फिर से अगले दिन एक और मैसेज वो आती है मुझे, मतलब कॉल आती है कि अभी तक ऑफर लेटर मिला नहीं है, उसके बिटवीन, ठीक है, इंटरव्यू होने के बाद ही सब चल रहा है। पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि सबमिशन का, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, फिर वर्क डे सेटअप करने के लिए, ठीक है, ये सारा हो गया। फिर एक लास्ट में कॉल आता है ना मुझे, वो इसलिए कॉल आता है ना मुझे कि मेरा बैकग्राउंड वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मेरा जो सरनेम है ही नहीं। तो मेरा नाम है सिर्फ महावीर, और जो मैंने उनको सेंड किया था जो ऑफर लेटर, जो लेटेस्ट प्रमोशन लेटर था, उसमें नाम लिखा हुआ था महावीर। डॉक्यूमेंट उन्होंने प्रोवाइड किया था ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड, चाहे पासपोर्ट हो, उन सभी में मेरा नाम महावीर था। और जो मेरा इन्फोसिस का ऑफर लेटर था उस पर नाम महावीर था। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा मुझे हमें प्रूफ दो, ये क्या बोलते हैं, इन्फोसिस से, जिससे हम आपको वो कंफर्म कर पाएँ। तो इन्फोसिस में ये अच्छा है ना कि आप रेफरेंस लेटर विद इन सेकेंड निकाल सकते हो, ऑटोमेटिकली आपको मिल जाता है। तो मैंने फटाफट रेफरेंस लेटर निकाला जिसमें लिखा हुआ था कि महावीर, करंट प्रोफाइल और किस दिन मैं ज्वाइन किया हो। तो उन्होंने किया, तो उन्होंने ओके कर दिया कि यानी कि बैकग्राउंड वेरिफिकेशन डन। तो ये आई थिंक 3-4 दिन लगे थे। आई थिंक 15 शुरू हुआ था, 16, 17, 18 वही जो इशू करके 19 तक निकल गया था, ठीक है। और आई थिंक फिर बीच में वीकेंड आ गया, फिर 21 को कुछ नहीं हुआ, 22 को भी कुछ नहीं हुआ, फिर 23 को मुझे कॉल आता है HR का कि जिस HR ने मुझे फर्स्ट टाइम कॉल किया ना सितंबर में, जब मुझे रेफरल मिला था कि इंटरव्यू स्केड्यूल के लिए, तो उसी ने मुझे कॉल किया कि ऐसा ऐसा है कि मुझे सैलरी डिस्कशन करनी है। मुझसे पहले वगैरह पूछी कितनी है, तो और उसके बाद मैंने बताया ये है। तो उसने बताया ये हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, बट जो मेरी सैलरी स्लिप थी ना, वो प्रमोशन लेटर की बात तो नहीं आई थी। तो उन्होंने बोला कि जो अभी जो प्रमोशन लेटर है आपका, वो हमें सेंड करो, तो उसके अकॉर्डिंग मैं डिसाइड करूँगा। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करके मुझे एक अच्छा खासा उसने अमाउंट ऑफर कर दिया। तो मैं उससे काफ़ी खुश हो गया। तो बोला चलो, मैंने मना इसलिए नहीं किया ना कि मेरा चलो अभी अपने हाथ में कुछ नहीं है, तो ये तो आ जाए। तो स्क्रीनशॉट देख पाओगे, कॉन्ग्रेचुलेशन, हार्टलीस्ट वेलकम टू एक्सेंचर का ये आ चुका है आपके सामने, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमारी जर्नी रही रेफरल मिलने से लेके एक्सेंचर का ऑफर लेटर आने के बाद। अब ऑफर लेटर आने के बाद फर्स्ट डे ऑफर लेटर आ जाता है ना, जैसे कि मान लो आपको लोकेशन चेंज करवानी है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग चेंज करवानी है, तो आपको रिक्रूटर के टच में रहना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जैसे आपकी जो ज्वाइनिंग नियर आती है तो आपको कुछ मेल आने लग जाते हैं, जैसे कि नियर बाय क्या बोलते हैं, रेड कारपेट होता है जो अभी आप स्क्रीनशॉट देख पाओगे। उसके बाद आपका होता है सेशंस होते हैं कि आपको क्या कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। फिर मेरा वर्क डे का आया था, एक न्यू ज्वाइनर का आया था, सभी आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ना देखते जाओगे। तो ये आपका ना ऑफर लेटर आने से लेके फर्स्ट डे के बिटवीन ये सभी आपको मेल्स उनकी तरफ से आते रहते हैं। तो इसकी कोई आपको टेंशन लेनी कि हाँ ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग डे, ये क्वेश्चन बहुत होता है कि ज्वाइनिंग देंगे कि नहीं। देखो आपका ऑफर लेटर मिल गया ना, तो 90% तो ज्वाइनिंग आपको मिलेगी, 10% तो भाई उनको किसी को नहीं पता कि क्या पता लास्ट डे ऑफ ज्वाइनिंग से आपका कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये हुआ सारा ऑफर, और सभी जितनी चीज़ें ऑफर लेटर आ गया, फिर आपको सेशन के मेल आ गए, फिर आपको लास्ट पे आता है वर्क डे का आता है। वर्क डे आपको सबसे लास्ट मेल आता है ना, वो आपको आता है क्या बोलते हैं, ये वो वाला लोकेशन का ईमेल, जिसमें आपको कहाँ पर रिपोर्ट करना है, और उसके आसपास आता है अकोमोडेशन का, वो भी आपको स्क्रीनशॉट दिख जाएगा। तो वो सारा जो प्रोसेस है ना, आई थिंक 25-30 ही मेल के स्क्रीनशॉट मैंने आपको इस पर्टिकुलर पूरी वीडियो में आपने देखा होगा। और ये जो पूरा प्रोसेस है ना मेरा चला था, मतलब कि इंटरव्यू से लेके और क्या बोलते हैं ऑफर लेटर मिलने तक, सिर्फ आई थिंक 8 से 9 दिनों का ही है। 9 दिनों में मुझे ऑफर लेटर तक मिल गया, और उसके बाद आपके 3 महीने हमने प्रॉपर
यूटिलाइज़ किए इसमें, और इन बिटवीन मैसेज ईमेल आते रहे, सभी के हमने स्क्रीनशॉट मेंशन कर दिए ताकि आपको भी एक आइडिया मिल जाए। अगर आपका भी 3 मंथ नोटिस पीरियड है तो आपको कब सेशंस होते हैं जिसमें आपको डॉक्यूमेंट कब कहाँ सबमिट करने हैं, अकोमोडेशन का मेल कब आता है, लास्ट ज्वाइनिंग के लिए मेल कब आता है, लोकेशन वाली, सभी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। आपके जो भी डाउट हुए होंगे सभी हमने क्लियर कर दिए होंगे। बाकी अगर स्टिल कोई डाउट रह गया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच वॉचिंग।